इसका मतलब ये है कि चैनलों पे बैठे रहने वाले बिच्छू अगर समाज में जहर अफशानी कर रहे हैं, उन्हें उनका काम करने दो, तुम अपना काम करते नजर आओ। कहीं भी उन्वान नहीं है। अरे जिस महान धर्म की विचारधारा में जीव हत्या पाप हो, वहां आदमी का कत्ल मजहब के ठेकेदार नहीं करते, सियासत के गद्दार किया करते। मुल्क अजीज को दहशतगर्दों से बचाने के लिए इस अजीज मुल्क जिसमें गंगा जमुना तहजीब जिसके आंचल में परवान चढ़ रही है, ये मुल्क जो अमन का महवर है, ये मुल्क जो मोहब्बतों का पैमाना छलकाता है, ये मुल्क जिसमें गंगा बहती है, जमुना बहती है, तो जिसका चश्मे शीरे, जिसका जल थल हमें सिर्फ मोहब्बतों का पैगाम देता है। किसने बता दिया? हिंदुस्तान की फिजाओं में तो कभी नफरत की हवाएं थी ही नहीं। हमारे इस मुल्क अजीज में तो जहर था ही नहीं। ये जहर कहां से लाया जा रहा है? ये नफरतें कहां से लाई जा रही हैं? ये फसाद कहां से लाया जा रहा है? ये रोज कुआं खोद के पानी पीने वाली कौम को इतना शऊर कहां से पैदा हो गया कि ये जुल्म पर आमादा हो गई, ये फसाद पर आमादा हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं? ये कहा जाता है सोच बदलो भारत बदलेगा, विकास होगा। यकीनन सही बात है। एक आदमी पूछता है व्यक्तिगत सोच से क्या होगा, एक आदमी के सपना देखने से क्या होगा, एक आदमी की सोच से क्या होगा? नहीं, एक आदमी अगर अपनी सोच बदल ले और हर आदमी ये सोच के अपनी सोच बदल ले, तो फिर उसे किसी की सोच पे संकोच नहीं होगा। रिवायत के फिक्र हैं, सहाबी है, मौला का चाहने वाला है, ज़मीर जिंदा है, शराफत जिंदा है, अक्लो खिरत के आईने में सफ़र करने वाला है, इल्म के उजालों में परवान चढ़ा है, नहजुल बलागा के औराक समेट कर आया है, अली की खिताबत से मुतासिर है, अली की जिंदगी से मुतासिर है। तारीख कहती है उसने ये देखा कि एक बिच्छू है जो पानी में गिरा हुआ है, पानी में तड़प रहा है। उसने फौरन हाथ डाला, बिच्छू को बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही बिच्छू को हाथ में लिया, बिच्छू ने हाथ पे डंक मारा। जैसे ही डंक मारा, बिच्छू गिर के वापस पानी में गया। इसने फिर हाथ डाला, फिर निकाला, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। इसने फिर वही काम किया। 3 मरतबा ये अपनी कोशिश करता रहा, वो अपनी कोशिश करता रहा। दूर से एक आदमी देख रहा था। जब चौथी मरतबा इसने उस बिच्छू को बचा के बाहर फेंक दिया, एक आदमी करीब आया, आके कहता है भाई तुम अजीब आदमी हो, वो तुम्हें बार बार काट रहा था, तुम उसे बार बार बचा रहे थे, वो तुम्हें बार बार काट रहे थे, तुम उन्हें बार बार बचा रहे थे। उसने मुस्कुरा के कहा वो बिच्छू था, अपना ज़र्फ दिखा रहा था। मैं सहाबी हूं, अपना ज़र्फ दिखा रहा वो बिच्छू है, अपना ज़र्फ दिखा रहा था। मैं सहाबी हूं, अपना ज़र्फ दिखा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि चैनलों पे बैठे रहने वाले बिच्छू अगर समाज में जहर अफशानी कर रहे हैं, उन्हें उनका काम करने दो, तुम अपना काम करते नजर आओ। एक सलवात पढ़े मोहम्मद जुल्म से जुल्म का खात्मा नहीं होता, हिंसा से हिंसा का खात्मा नहीं होता, फसाद से फसाद का खात्मा नहीं होता। ये जो फसाद की तिजारत कर रहे हैं, इन्हें झटका देने के लिए सिराते सब्र पे सिबाते कदम का मुजाहिरा करना पड़ेगा। सिराते सब्र पे सिबाते कदम का मुजाहिरा तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए कि तुम्हें अली की सीरत पे चलना है, तुम्हें बताना है दुनिया को कि मजलूम का वक़ार क्या होता है, जुल्म की जिंदगी कितनी होती है। याद रखिएगा, जब तारीख लिखी जाती है, इस पवित्र धरती का एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजरा है, विजडम पावर रखने वाला एक महान इंसान, जिसने भारत की अखंडता का सपना देखा था, जिसे आचार्य चाणक्य कहा जाता है। उसने अपनी नीतियों में ये लिखा है, उसने अपने बयान में ये बयान किया है कि जब तारीख लिखी जाती है, जब इतिहासकार इतिहास को रकम करते हैं, जब हिस्ट्री के चैप्टर बनाए जाते हैं, जब तारीख लिखी जाती है, तो उसमें हर आदमी की अपनी एक भूमिका होती है जो उसे निभानी होती है, और तारीख उस हर फर्द की वो भूमिका उसमें रकम करता है। अच्छे लोगों का अच्छा नाम लिखा जाता है, बुरे लोगों का बुरा नाम लिखा जाता है। फसाद करने वाले को पता नहीं होता कि तारीख क्या लिख रही है, गुलाब खिलाने वाले को पता नहीं होता कि तारीख क्या लिख रही है। ये तो जब वक्त गुजर जाता है तब देखा जाता है
है कि तारीख पढ़ी जाती है तब समझ में आता है कोई लानतुल्लाह क्यों है, कोई रहमतुल्लाह क्यों है, कोई सलामुल्लाह क्यों है, कोई रज़ी अल्लाह क्यों है, कोई मग़दूबे अलैहिम क्यों है, कोई वलज़्ज़ालीन की फहरिस्त में क्यों है। ये तारीख लिखने के बाद पता चलता है। खुश नसीब वो है जो इस्लाह करने वालों में जिंदगी गुजार के चला जाए, बदनसीब वो है जो पत्थरों का फसाद पैदा करता है। बदनसीब वो है जो पत्थर पाशानी करता नजर आए, बदनसीब वो है जो अपनी तारीख को बिगाड़ दे। याद रखिएगा, मजहब की परिभाषा जुल्म नहीं सिखाती, मजहब की परिभाषा, धर्म की विचारधारा में जुल्म का कहीं भी उन्वान नहीं है। अरे जिस महान धर्म की विचारधारा में जीव हत्या पाप हो, वहां आदमी का कत्ल मजहब के ठेकेदार नहीं करते, सियासत के गद्दार किया करते। मजहब के ठेकेदार नहीं किया करते, याद रखिए। ये कहा जाता है सोच बदलो भारत बदलेगा, विकास होगा। यकीनन सही बात है। एक आदमी पूछता है व्यक्तिगत सोच से क्या होगा, एक आदमी के सपना देखने से क्या होगा, एक आदमी की सोच से क्या होगा। नहीं, एक आदमी अगर अपनी सोच बदल ले और हर आदमी ये सोच के अपनी सोच बदल ले तो फिर उसे किसी की सोच पे संकोच नहीं होगा। मगर वो अपनी सोच बदले तो सही, अपना नजरिया बदले तो सही, अपने ख्यालात बदले तो सही। देखिए हालात बद से बदतर हो रहे हैं, ये आपको मालूम है। अगर इस माहे एहसास में भी एहसास बेदार ना हुआ, ये माहे एहसास है मेरे अजीजों। देखिए गलत फहमी है कि रोजे की परिभाषा ये है कि दिन भर भूखे प्यासे रहो। ये तो रोजे की कैफियत है कि दिन भर कुछ न खाओ, मगर रोजे का उपदेश ये है, रोजे का उपदेश ये है कि दिन भर भूखे रहो तो भूख के दर्द को महसूस करो, दिन भर प्यासे रहो तो प्यास की तशनगी में दर्द का एहसास कर लो। तो क्या करें इस एहसास का? उलमा बैठे हैं, लाजिम रहने दें, अपनी जात तक रहने दें। कहा नहीं, इस एहसास को मुंतकिल करो। जब तुम्हारे वजूद में रोजा रख के दिन भर भूखे और प्यासे रहकर जब भूख की शिद्दत और प्यास की शिद्दत सताने लगे, तुम्हारे वजूद में दर्द का एहसास पैदा होने लगे, तो इस एहसास को ख्याल की वादी में ले जाओ और ये सोचो जब मैं भूखा हूं, मुझे दर्द हो रहा है, तो अगर कोई समाज में भूखा होगा तो फिर क्या होगा, कोई समाज में पानी से महरूम होगा तो फिर क्या होगा। एहसास जिनके पास महीना है वो महीने से कर लें, जिनके पास महीना नहीं वो पड़ोसियों को देख के कर लें। आए मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता नहीं, मैं वाज़ेह लफ्जों में कह दूं, अगर आपके पास माए एहसास है तो भूखों का एहसास कर लो और समाज से भूखमरी का खात्मा कर दो। प्यास का एहसास कर लो, समाज से प्यास का खात्मा कर दो। और अगर तुम्हारे पास माहे एहसास नहीं है तो श्रीलंका जिस भूख में जल रहा है उसे देख लो, जिस प्यास में तड़प रहा है उसे देख लो, जिस फसाद की आग में जल रहा है उसे देखो। अच्छा नागरिक वही होता है जो पड़ोसियों के बुरे हाल देख के उन्हें भी मदद पहुंचाए, अपने आप को भी सुधारने की कोशिश करे, अपने आप को भी सुधारने की कोशिश करे। मेरे अजीजों, ये जो आपदाएं आती हैं, ये जो मुसीबतें आती हैं, ये जो बलाएं आती हैं, ये जरूरी नहीं है कि हुकूमत की दूरअंदेशी का नतीजा हो, बल्कि आवाम की हिमाकतों का नजरिया भी होता है, उसमें उनके परेशानियों का वो भी होता है।
है, इसलिए हालात बिगड़ते हैं। हालात पे नियंत्रण लाने के लिए, हालात पे काबू पाने के लिए जब तारीख लिखी जा रही है तो अपनी भूमिका तय करो। तुम्हें कहाँ खड़े होना है, तुम्हें कहाँ रहना है, तुम्हें किस मुकाम पर रहना है, तुम्हारा अपना अमल क्या होना चाहिए, तुम्हारी अपनी विचारधारा क्या होना चाहिए। ये सख्तियों का दौर नहीं होता, आजमाइशों का दौर होता है, इम्तिहान का दौर होता है। अक्लमंद वो है जो इम्तिहान की इस कड़ी परीक्षा में कामयाबियों कामरानी हासिल कर ले। जब दबाई जाती हैं कौमें तो बस एक ही सूरत हाल होती है, या तो हालात के दौड़ते हुए घोड़ों के सुमों के तहत कौमों का उरूज ज़वाल तबाह कर दिया जाए। अब इस कौम की जिम्मेदारी है कि हालात के घोड़ों के सुमों में आके कुचल जाना है, या पाबंदियों से उभर के अपने अस्तित्व की लड़ाई में अपने वजूद को बचाना है। ईरान कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल न होता अगर उस पर इतनी पाबंदियां न लगती। जैसे जैसे पाबंदियां लगी वैसे वैसे तरक्की के सीने खुलते रहे, वैसे वैसे तरक्की का माहौल बनता रहा। परेशानियों से घबराओ नहीं, इन परेशानियों से निकलने के रास्ते बनाओ, इन हालात से निकलने के रास्ते बनाओ। और इन हालात से निकलने का रास्ता जाता है तो इल्म की दहलीज पर होके जाता है, इल्म के उजालों से होके जाता है। शिक्षा का महत्व हमें समझना पड़ेगा। जिस मुकाम पर शिक्षा ली जाती है उस मुकाम की अजमतों का हमें एहसास करना पड़ेगा। जब तक हम शिक्षा के पवित्र मंदिरों का एहतराम न करेंगे उस वक्त तक मुल्क को गुंडों से नहीं बचाया जा सकता। मुल्क अजीज को दहशतगर्दों से बचाने के लिए इस अजीज मुल्क जिसमें गंगा जमुना तहजीब जिसके आंचल में परवान चढ़ रही है, ये मुल्क जो अमन का महवर है, ये मुल्क जो मोहब्बतों का पैमाना छलकाता है, ये मुल्क जिसमें गंगा बहती है, जमुना बहती है, तो जिसका चश्मे शीरे, जिसका जल थल हमें सिर्फ मोहब्बतों का पैगाम देता है। किसने बता दिया हिंदुस्तान की फिजाओं में तो कभी नफरत की हवाएं थी ही नहीं। हमारे इस मुल्क अजीज में तो जहर था ही नहीं। ये जहर कहां से लाया जा रहा है, ये नफरतें कहां से लाई जा रही हैं, ये फसाद कहां से लाया जा रहा है। ये रोज कुआं खोद के पानी पीने वाली कौम को इतना शऊर कहां से पैदा हो गया कि ये जुल्म पर आमादा हो गई, ये फसाद पर आमादा हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका रिमोट कंट्रोल किसी जालिम ने ले लिया है? ऐसा तो नहीं है कि सोच पर, अक्ल पर किसी ने पहरे बिठा दिए हैं। इसलिए जरूरी है, मैंने कहा, शिक्षा का महत्व समझे, उस मुकाम को समझे जहां से शिक्षा प्राप्त की जाती है। और शिक्षा प्राप्त कैसे की जाती है ये समझें। विनाश व्यक्ति का कैसे आता है इस बात को भी समझने की चेष्टा करें, इस बात को भी समझने की कोशिश करें। मैं अपनी किताब से नहीं पढ़ना चाहता, मैं रामायण का वो आखिरी श्लोक आपको सुनाना चाहता हूं। जब रावण का वध हो गया, जब हक ने बातिल पर विजय प्राप्त कर ली, आज मेरा जुमला वादे हो जाए, जब लुटेरा मारा गया और जिसको अजियत दी गई थी वो कामयाब हो गया, तो जब लुटेरा मारा गया आखिरी मरहले में है, एक मर्तबा श्री राम जी अपने भाई लक्ष्मण जी से फरमाते हैं कि सुनो रहता श्री लक्ष्मण, सुनो भैया लक्ष्मण, ये जो रावण है ना बड़ा ज्ञानी था, ये बड़ा ज्ञानी था, जाओ इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब तारीख में ये लिखा है, हिस्ट्री में ये लिखा है, इतिहासकारों ने ये लिखा है। मुझे नहीं मालूम कि वाल्मीकि में क्या लिखा है, इख्तिलाफ के साथ क्या लिखा है और क्यों लिखा है, वो जाके तहकीक तलब है जो करें। मगर जो लफ्ज़ें तारीख में मिली है वो ये है कि श्री राम ने अपने भाई से कहा कि जाओ जाओ लक्ष्मण, ये ज्ञानी है, इससे ज्ञान प्राप्त कर लो। श्री लक्ष्मण जी गए, अदम तवज्जुही की बुनियाद पर, ये मेरा तालीका है, आदम तवज्जो ही की बुनियाद पर वो जाके रावण के सराहने खड़े हो गए। सराहने खड़े होने के बाद कहने लगे, मुझे मेरे भैया ने भेजा है, वो चाहते हैं कि तू मुझे ज्ञान दे। उसने सर से पैर तक देखा और देखने के बाद कहा, जाओ
तुम्हें तो अभी ज्ञान लेने का तरीका भी नहीं आता, मैं तुम्हें ज्ञान कैसे प्रदान कर दूं। ये सुनना था। श्री लक्ष्मण जी वापस पलटे, राम जी की खिदमत में गए और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से कहने लगे, हुजूर अहंकार देख रहे हैं, मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, जाकनी के आलम में है, लास्ट मोमेंट है, जाने वाला है, इस दुनिया से रुखसत होने वाला है, मृत्यु के द्वार पे खड़ा है, मगर अहंकार देख रहे हैं, तकब्बुर देख रहे हैं। अहंकार का तर्जुमा कर दूं, अहंकार देख रहे हैं, ईगो देख रहे हैं, एटीट्यूड देख रहे हैं, गुरूर देख रहे हैं, घमंड देख रहे हैं। क्या हुआ? क्या तवज्जो, हुआ क्या? क्या बात है? देखिए, बड़ा एहसास कीजिए तो बड़ा अजीम जुमला है। श्री राम का उपदेश यह है कि कोई गजब में आए तो उस पर गजबनाक ना हो जाओ, आहिस्ता से पूछो हुआ क्या था। हाय, मेरा जुमला वादे हो जाए। यानी गजबनाक कौम को खामोश करने का जो राम राज्य तरीका है वो शराफत है, शरारत नहीं, वो शराफत है।